तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करी थी पिछली वीडियो में। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो उससे आज नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और देख लो। जैसे CH3COOH है, ठीक है। कोई भी एक्टिव मेटल ही रिएक्ट कर लेगी इससे। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इस टाइप की मेटल से रिएक्शन करा दे। मान लो कि हमने करा दी इससे सोडियम से रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा भाई सोडियम से। हमने पिछली वीडियो में देखा कि ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो ये एसिडिक नेचर का है और ये मेटल है। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वैसा ही होगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव फॉर्म निकल जाएगा, ये नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मॉलिक्यूल लगा दो, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल, ये भी दो मॉलिक्यूल, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साल्ट बनाएगा। तो वही रिएक्शन हो रही है। सेम तरीके से हम सोडियम की जगह कुछ और ले लो, और मेटल ले लो, जैसे COOH ये ले ली। मान लो इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा दी, तो जिंक से क्या होगा, जिंक भी मेटल है तो यहाँ से रिप्लेस कर देगी हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, और ट्वाइस मॉलिक्यूल लग जाएंगे इसके साथ, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल जो होंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। वही बन रहा है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सभी केसों में ऐसा ही होगा मेटल से रिएक्ट करके। तो हमने पता देखो क्या हुआ, इसके साथ जिंक के साथ दो मॉलिक्यूल लगेंगे, क्योंकि जिंक क्या होता है, जिंक होता है Zn2 पॉजिटिव। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये होता है COO नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव है तो दो मॉलिक्यूल मिलकर दो नेगेटिव हो जाएंगे और चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। तो हमें पता कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और बेस से रिएक्शन करानी है। जैसे ले लिया हमने, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस लेके देख लो, एक बार वीक बेस लेके देख लो। जैसे ये अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, जैसे इथेनोइक ले लिया, इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH की जगह KOH ले सकते हो तुम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। मतलब क्या लेना, हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना। स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहे पहले, तो क्या होगा भाई, हमें पता है ये हो जाएगा अपने पास एसिड, और ये क्या है, बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट देखो कैसे बनेगा, ये जो है OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये OH इस OH के साथ और ये Na इसके पास अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ से H2O। तो वही बन रहा है, ये क्या हो गया अपने साल्ट, और ये क्या बन गया, वाटर। तो इसी तरीके से हो रहा है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो सेम वही रिएक्शन है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। इसी तरीके से हमने जैसे स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसकी जगह हम वीक बेस ले लें। जैसे वीक बेस ले लो कोई, उसका भी एग्जांपल देख लो, COOH। जैसे वीक बेस डाल दिया इसमें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, वीक बेस के साथ रिएक्शन, यहाँ से देखो वीक बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट ही बनाएंगे। लेकिन साल्ट प्लस, जैसे ये कार्बोनेट होते हैं, ये साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, तो वैसे ही बनेगा साल्ट। जैसे CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस में कार्बोनेट है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा। तो वीक बेस यहाँ पे तुम कार्बोनेट, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, या फिर ले सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट्स, ठीक है। ये ले लो, चाहे ये ले लो, प्रोडक्ट ये बनेगा साल्ट प्लस वाटर। यदि कार्बोनेट है साथ में, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी,
क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये बेस नेचर के हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर तो बनाएंगे, साथ में यदि कार्बोनेट हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कैसे होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से? एनहाइड्राइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हीट करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट। डिहाइड्रेशन एजेंट मतलब ऐसे कुछ एजेंट लेंगे जो क्या कर लें, डिहाइड्रेशन करा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करा दें, डिहाइड्रेशन। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर देगा ये काम। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड अंदर हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसी तरीके से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल दें, वो भी डिहाइड्रेशन का एजेंट कर देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट होना चाहिए ताकि वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए। एक बार देखो कैसे होगी रिएक्शन। जैसे ये ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3, ठीक है, इस तरीके से, या सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर लो CH3 C, यहाँ पे कर दो कि डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। तो दो मॉलिक्यूल सेम लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसके अंदर क्या ऐड किया हमने, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट, जैसे P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल दो, या फिर और करके इसमें डाल दो कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसको क्या करना, हमें हीट करना है। हीट कर दो तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट हैं, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो इसका OH मान लो और इसका H, यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, उसके सामने C के साथ डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ से जो निकला है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल जाएगा, मिलके वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन कब हुआ है, जब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट डाले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन गया, ये बन गया एनहाइड्राइड। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ध्यान से करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इस नाम से भी आ सकती है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अपने पास, उसकी रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहल से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कर देते हैं, और ये रिएक्शन, ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ से क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मान लो ये OH और इसका H ले लिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाएगा, ऑक्सीजन से। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन, इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। आगे क्या है, CH2 CH3, और यहाँ से क्या निकल गया, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, इससे ये प्रोडक्ट बन सकता है, इससे हम वापस ये भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसको बोलते हैं एस्टर की फॉर्मेशन हो इसमें RCOR। तो RCOR क्या होता है, RCOR, इसी को बोलते हैं हम एस्टर। तो एस्टर की फॉर्मेशन और इस वजह से इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से करना। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम हो गया इथाइल, और ये क्या बच गया, एसीटेट। ये हो गया इथाइल एसीटेट, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड।
अमाइड बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे अमाइड? कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दे विद अमोनिया के साथ, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का और अमोनिया क्या होता है? बेसिक नेचर का। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? साल्ट। उस साल्ट को हम क्या कर देंगे? हीट। साल्ट को हीट करने से हमें ऑब्टेन होगा अमाइड। देखो कैसे होगी। जैसे मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? बेसिक नेचर का। इसके पास लोन पेयर होते हैं और ये एसिडिक नेचर का। तो ये क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? देखो एक बार, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। इसने H पॉजिटिव ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? NH4। लोन पे डोनेट कर दी तो क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो अमोनियम बन जाएगा। तो अमोनियम यहाँ पे क्या रहेगा? साल्ट की फॉर्म में ऐसे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एसिड और बेस ने रिएक्ट करके क्या बना दिया? साल्ट। अगर इस साल्ट को हम स्ट्रॉन्गली हीट कर दें, इस साल्ट को क्या कर दें? हीट कर दें। हीट करने से क्या है? ऐसे मानो कि यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे समझेंगे इसको? जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए और 1 ऑक्सीजन, तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे NH2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास? RC डबल बॉन्ड O NH2। इसी को क्या बोलते हैं हम? अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो यही फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड होगी, ठीक है। इथेनामाइड बोल सकते हैं इसको तुम, इथेनामाइड। ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम कर सकते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी, ठीक है। कैसे करेंगे? बस ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर भी चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप होना चाहिए। इस ग्रुप में जो OH ग्रुप है ये एसिडिक नेचर का है, ये H ग्रुप एसिडिक नेचर का। बेस से रिएक्ट करके साल्ट बना देगा। उस साल्ट को स्ट्रॉन्गली हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। एलिफैटिक में भी होगी और ये रिएक्शन एरोमेटिक में भी होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोसिलेशन। डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन में होगा क्या? ये देखो, डीकार्बोसिलेशन के अंदर डीकार्बोसिलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, चाहे वह सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाए या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम डालते हैं सोडा लाइम। क्या डालेंगे इसके अंदर? सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है जैसे हमने NaOH डाल दिया प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका 1:3 में रहते हैं। इन दोनों के मिक्सर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या करेगा? यहाँ पे मदद करेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में। तो ये रिएक्शन होगी कैसे? जैसे हमने ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर क्या डाला है? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और 630 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ से क्या निकलेगा? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे? ये देखो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ से क्या होगा। हमें पता है कि ये एसिड है और ये बेस है। अभी की थी रिएक्शन, क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस वाटर। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। और प्लस में यहाँ क्या निकल सकता है? यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ वाटर का मॉलिक्यूल, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। साल्ट ऑब्टेन हो गया। अब इस साल्ट से हमें क्या काम है कि इसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल डालेंगे NaOH का, ठीक है। तो ये NaOH का मॉलिक्यूल यहाँ से जब डालेंगे इसके अंदर, ये NaOH का मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। चाहे प्रेजेंस यहाँ पे दिखा लेना ये, इसकी बजाय कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला हमने, 630 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट किया है। तो यहाँ से देखो ये पार्ट है ना, ये पार्ट लेके यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ से बाहर ले जाएगा तो इस मिथाइल का बॉन्ड किससे बनेगा? ये जो हाइड्रोजन बच रहा है इसके साथ बन जाएगा। समझने के लिए कर रहे हैं हम ऐसे कि ये पार्ट इस पार्ट के साथ चला गया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे फाइनली CH4। CH3 था एक हाइड्रोजन, ये हो गया CH4। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ये मीथेन बनेगा। मतलब यहाँ से क्या ऑब्टेन होते हैं हमको? अल्केन। ये रिएक्शन हमने +1 में की थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। तो साइड प्रोडक्ट इससे क्या बनेगा? ये देखो Na2। साइड प्रोडक्ट यहाँ से बन गया Na2 और ये क्या हो जाएगा? CO2 और एक ये क्या बन जाएगा? CO3।
ठीक है। तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोसिलेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। इसको किस नाम से जाना जाता है? HBZ रिएक्शन। फुल फॉर्म ये रही इसकी, ठीक है। तो HBZ रिएक्शन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये देखो रिएक्शन होती कैसे है। इसको हम हैलोजन के साथ कराते हैं, जैसे क्लोरीन ले ली, ब्रोमीन ले ली, उनके साथ कराते हैं। तो ये रिएक्शन देखो होगी कैसे। जैसे हमें पता है कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास कंप्लीट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और ये अल्फा कार्बन की डिस्कस की थी हमने कि ये अल्फा कार्बन होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एल्डिहाइड कीटोन के केस में की थी, ठीक है। क्योंकि इससे आगे क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रा कर लेगा, जिसके कारण ये क्या होगा? कार्बन एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे ना जो, ये वीक होंगे, जिसके कारण H पॉजिटिव देना ईजी है। तो ये एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कार्बन के ऊपर। डिस्कस हमने पहले भी की थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो अटैक होगा HBZ रिएक्शन में, वो अल्फा कार्बन पे अटैक होगा किसी भी हैलोजन का। देखो कैसे होगा। जैसे मैंने ये ले ली CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH, ये ले ली। इसके अंदर हमने डाल दी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के साथ थोड़ा सा वाटर भी डाल दो साथ में। तो क्या होगा भाई इसके साथ? जो अपने पास ये है ना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन गया है उसकी जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन या ब्रोमीन लग सकती है। और प्लस में यहाँ से जो H गया और यहाँ से जो क्लोरीन गया, क्या निकल जाएगा? यहाँ से HCl। ये थी HBZ रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी ध्यान से करना। जो अटैक होगा वो अल्फा कार्बन पे ही होगा, किसी और कार्बन पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं ले लूँ कोई अनदर एग्जांपल ले लूँ, चलो देख लो एक मिनट। और ये अटैक है ना, ये रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक इसके ऊपर हाइड्रोजन है। मतलब एक बार और हो सकती है रिएक्शन। एक बार होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन और चला जाएगा। उसके बाद एक बार हो सकती है। मतलब इसके 3 स्टेप हो सकते हैं इस रिएक्शन के। कहने का मतलब ये है, जब तक इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी, जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। जब तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने एक अनदर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसके अंदर हमने क्लोरीन ऐड कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस वाटर, ये ऐड किया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। और मैंने बताया था इस क्लोरीन का अटैक जो होगा वो अल्फा कार्बन के ऊपर होगा। कहीं इस पे कर दो तुम, ये तो बीटा कार्बन हो जाएगा। ये इतना एसिडिक नहीं होता, जबकि ये क्या आता है? मोर एसिडिक है। तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? अल्फा पोजीशन पे हेलोजन है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस में यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, ठीक है। इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन और है, यानी कि ये एक स्टेप में और हो सकती है रिएक्शन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। तो ये HBZ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। नेमिंग रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जिक्र हम कई बार कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो अब मैं इतनी डिटेल से नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? किसी कोई आइली इलेक्ट्रोफाइल किसी लेस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये ले लिया मैंने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी डिस्कस करते हैं हम जनरली, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक है। और मैंने पहले ही बताया है कि जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या कर लेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यदि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक करना क्या रहेगा, डिफिकल्ट। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में क्या था, मान लो कोई ई इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यदि इस बेंजीन रिंग पे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ से, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये भी बात है कि ये बेंजीन रिंग की किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे करेगा, पैरा पे करेगा, या फिर मेटा पे करेगा। तो इसका अटैक जो होगा वो बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पे होगा, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हुआ था। क्या होता है कि जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। कैसे रेजोनेंस स्टेबल होंगे, देखो C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिख लूँ, लोन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा, तो उसी टाइम पे ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की भी बनाई थी, बिल्कुल सेम बनेगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे OH एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन ने बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज़, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड COHO नेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज़। फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, CO नेगेटिव OH, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड फिर यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे दौरान क्या होगा, जो लोन पेयर थे वे वापस यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे। 3 लोन पेयर थे ना इस ऑक्सीजन के ऊपर, रिप्रेजेंट नहीं किए मैंने, तो ये बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फिर ये बन गया, ठीक है। फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, या फिर ये बोलो बेंजोइक एसिड बन गया। इस बेंजोइक एसिड में, इस बेंजोइक एसिड में यही फ़र्क है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। कहने का मतलब ये है कि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि अब की बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, यानी कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं। किस पोजीशन पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाता है, यहाँ पे देखो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पे, यानी कि मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है इजीली अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरिजन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के, ठीक है। तो इसके अंदर तुम हैलोजिनेशन करोगे, हैलोजिनेशन करके देखोगे, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, ठीक है, ये 3 करके देना, जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन के केस में की थी। तो ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।